Hello, welcome again on this channel. In this video, we are going to complete the part 2 of the schemes, which are very essential for UPSC CSE 2024. Let's begin with Ministry of Panchayati Raj. First scheme is Swamitwa scheme, which is survey of villages and mapping with improvised technology in village areas, in which it is aiming to provide an integrated property validation solution for rural India. और जो लैंड पार्सल्स हैं उन्हें भी ड्रोन टेक्नोलॉजी और कॉर्स जो कि मैपिंग सर्वे ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, उसके अंतर्गत अगले 4 साल में मैप करना है 2024 तक, 2020 से 2024 तक मैप करना है और उन्हें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देना है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ई गवर्नेंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल लाया गया, जो कि एक यूज़र फ्रेंडली वेब बेस्ड पोर्टल है। ई ग्राम स्वराज एम करता है कि बेटर ट्रांसपेरेंसी हो, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो, और ये इस्टेब्लिश करता है एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम बाय इंटीग्रेटिंग PFMS और PFMS ऑफ फिनांस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का एक साथी पोर्टल है, जो कि सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम में डिज़ाइन किया गया है चैलेंज ऑफ सीड प्रोडक्शन को देखने के लिए, क्वालिटी सीड्स और सीड सर्टिफिकेशन के लिए। एक QR कोड होगा इस सिस्टम के अंतर्गत जिसमें सीड्स को ट्रेस किया जा सकता है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नैम प्लेटफॉर्म, जिसमें एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जिसमें सारे APMCs जो एग्जिस्टिंग मंडीज़ हैं वो एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट की तरह बिहेव करेंगे और वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे। ये स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के द्वारा चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत। इसमें लगभग ही 1 ट्रिलियन रुपीज़ का ट्रेड कर लेगा FY 2024 तक। ये प्लेटफॉर्म की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स भी लॉन्च की गई, जिसमें जो कि ई-नैम पे ट्रेड की जा सकती हैं। पार्टिसिपेटरी गारंटीज की सिस्टम फॉर इंडिया है, PGS इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत है। एक सर्टिफाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने का एक मेथड है, जिसमें सर्टिफिकेशन एक डॉक्यूमेंटेड लोगो या स्टेटमेंट के तौर पे होगी। सर्टिफिकेशन केवल फार्मर्स और कम्युनिटीज़ के हैं जो 5 से ऊपर के हैं, 5 इंसान से ज़्यादा के ऊपर के लोगों के बीच का पार्टिसिपेशन और उनका सर्टिफिकेशन वैलिड होगा। 5 से नीचे के लोगों के लिए PGS स्कीम एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑफ फार्म प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ सच एज स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड वैल्यूडेशन भी इसके अंतर्गत नहीं आता। जो ऑन फार्म एक्टिविटीज़ हैं वही इसमें सर्टिफाई की जाएंगी। भूविजन कृषि रास्ता प्रोग्राम, ये ICAR और IIRR के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑटोमेटेड सॉइल टेस्टिंग और एग्रोनॉमी एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, जो कि 12 की सॉइल पैरामीटर्स जैसे कि pH वैल्यू, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, इन सारे पे सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम करता है। भारत कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें जो बैंक है अंडर द एग्री इंफ्रा फंड 1 मंथ लॉन्ग कैंपेन, इसमें 72,000 करोड़ का लोन फिनेंशियल सपोर्ट फार्मर्स को दिया जाएगा। फार्मर्स, एग्री एंटरप्रेन्योर्स, FPOs, पैक्स और ये सारे SHGs भी इसमें एलिजिबल हैं। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस रहेगा इस स्कीम का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च किया गया था। फिनेंशियल सपोर्ट देना है या रिस्क कवरेज देना है फार्मर्स को ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़, पेस्ट एंड डिजीज़ के लिए अगेंस्ट में। इसमें रबी एंड खरीफ सीजन्स के मेजर क्रॉप्स को नोटिफाई किया जाएगा, ना कि सारे क्रॉप्स को। फार्मर को 1.5% प्रीमियम देना पड़ेगा रबी के लिए और 2% प्रीमियम देना पड़ेगा खरीफ के लिए और 5% कमर्शियल क्रॉप्स के लिए। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया 3 इनिशिएटिव इसी के अंतर्गत, जिसका नाम है विंड्स पोर्टल। एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो कि होस्ट करेगा, मैनेज करेगा, प्रोसेस करेगा हाइपर लोकल वेदर डाटा को। यस्टेक टेक्नोलॉजी बेस्ड ईल्ड एस्टिमेशन सिस्टम एक मैनुअल सिस्टम है, जिसमें मेथोडोलॉजी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंटीग्रेशन, इंसाइट्स, एक्यूरेट यील्ड असेसमेंट एट ग्राम पंचायत लेवल किया जाएगा। ऐप फॉर इंटरमीडिएट एनरोलमेंट ऐप,
इसके अंतर्गत क्रॉप इंश्योरेंस को एक्सेसिबल बनाने के लिए फार्मर्स को इन्वॉल्व करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। ई फास्ट नीति आयोग ने वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ मिलके ये एक इलेक्ट्रिकल फ्रेट प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस प्लेटफॉर्म का काम है अवेयरनेस को बढ़ाना, फ्रेट इलेक्ट्रिफिकेशन बोल्स्टर करना, ऑन ग्राउंड डेमोन्स्ट्रेशन पायलट प्रोजेक्ट का करना और एविडेंस बेस्ड रिसर्च करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम 2018 का सेंट्रल सेक्टर का स्कीम है। इसमें 6,000 हर साल देना है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हर 4 महीने पे। ये इंस्टॉलमेंट डीबीटी के थ्रू उनके अकाउंट में डाला जाता है। इसमें जो एलोकेट और सैंक्शन स्टेट वाइज नहीं करते हैं, प्रोसेस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिशरी है, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर करवा सकते हैं और 5% बेनिफिशरी हर साल ऑडिट किया जाएगा सो दैट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। और ऑल इंडिया पीएम किसान बेनिफिशरी जो कि आइडेंटिफाई किए जाएंगे उनको इजी लोन्स मिलेंगे बैंक के थ्रू। पीएम किसान मोबाइल ऐप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया पीएम किसान मोबाइल ऐप, जो कि फेस ऑथेंटिकेशन फीचर है जो कि हेल्प करता है पीएम किसान में ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एनपॉप सिस्टम में प्रोसेस सर्टिफिकेशन का, जहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू करती है सारे प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट को मैनेज किया जाता है एपीडा के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। एनपॉप सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को ट्रेड किया जा सकता है एक्सपोर्ट में और डोमेस्टिक मार्केट में इंपोर्ट भी किया जा सकता है। पार्टिसिपेटिव गारंटी स्कीम अभी हमने ऊपर पढ़ा। जैविक भारत लोगो, फूड सेफ्टी एफएसएससीआई ने लॉन्च किया जैविक भारत लोगो और ये एडहेयर करेगा नेशनल ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स को बोथ पीएसजी और एनपॉप के लिए। कृषि 24/7 एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाधवानी एआई के साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने तैयार किया है। ये फर्स्ट एआई पावर्ड सॉल्यूशन है ऑटोमेटिक एग्रीकल्चर न्यूज़ मॉनिटरिंग के लिए, एनालिसिस के लिए गूगल के हेल्प के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग नंदी पोर्टल लॉन्च किया है। नंदी क्या है कि जो वेटरनरी प्रोडक्ट्स हैं उनके रेगुलेशन में काम करता है। ये CDSCO के सुगम पोर्टल के अंतर्गत इसको इंटीग्रेट किया जाएगा सो दैट जो वेटरनरी दवाइयाँ हैं वो एक स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश किया जाएगा उनके लिए। सागर परिक्रमा इनिशिएटिव है, इसके अंतर्गत जो चैलेंजेस है फिशरीज और स्टेक होल्डर्स का उनको उसके लिए अवेयरनेस फैलाना और उनको किसान क्रेडिट कार्ड और PM मत्स्य संपदा योजना के बारे में बताना इस स्कीम का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। 20,050 करोड़ का आउटले है इसके लिए। ये इम्प्लीमेंट किया गया सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में 2020-21 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ये क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग सबके लिए हेल्प करता है। मेटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी UI इनिशिएटिव है जिसमें यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है नेशनल गवर्नेंस डिवीजन का मेटी के साथ और इंटेल इंडिया के साथ। इसमें जो फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बनाने की बात की गई है। स्टूडेंट जो 8 से 12 के हैं अक्रॉस द नेशन विद AI स्किल्स उनको एम्पावर किया जाएगा। भाषणी प्लेटफॉर्म क्या है? इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज ट्रांसलेशन मेथड है, प्लेटफॉर्म है सॉरी। ये क्या करता है कि जितने भी वॉइस बेस्ड एक्सेस लेता है और नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इंडिया AI ये इंटेलिजेंस पोर्टल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल इंडिया का, जिसमें इकोसिस्टम बिल्डिंग इनिशिएटिव के तौर पर तैयार किया गया है। इसमें सारे कोलैबोरेशंस को और डेटा को का एक रिपोजिटरी बनाया गया, नॉलेज हब बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसमें NASSCOM को बुलाया गया है अपने लिए, अपने में इंटीग्रेट करने के लिए, और नेशनल गवर्नेंस डिवीजन भी इसका पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग इनिशिएटिव ये एम करता है प्रमोट करना इंडिया को एक हब के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक गुड के रिपेयरिंग के। इसमें 20% ऑफ ग्लोबल रिपेयर सर्विस मार्केट इंडिया को अगले 5 सालों में कैप्चर करने का एम रखा गया है। इंडिया का ई वेस्ट पॉलिसी को मॉडिफाई किया जाएगा और
रिपेयर गुड को इंडियन मार्केट में बेचना पॉसिबल नहीं है, वो अलाउड नहीं है इसके अंतर्गत। और डिफरेंट कंट्री ऑफ ओरिजिन में भेजने का भी कुछ प्रावधान लाने की बात कही गई है। लीप अहेड इनिशिएटिव, लीप अहेड इनिशिएटिव क्या है कि ये पैन इंडिया इनिशिएटिव है। ये सिलेक्टेड टेक स्टार्टअप्स को हाई क्वालिटी मेंटोरशिप, सिक्योरिंग इन्वेस्टमेंट और एस्टैब्लिशिंग ग्लोबल कनेक्शंस के लिए हेल्प किया जाएगा। ये कोलैबोरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया एंड इंडस एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स का। ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम मेटी प्लस केरला के डिजिटल यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है। ग्राफीन एक मटेरियल है जो कि पेंसिल लेड में पाया जाता है। एक एमएम लगभग 3 मिलियन लेयर्स ऑफ ग्राफीन रखता है, जो कि ये 2D एक मॉडल है। एक एटम थिक लेयर है, हनीकम लैटिस के तरह है, 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है स्टील से, जबकि 6 टाइम लाइटर है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ग्राफीन का इम्परविएबल है गैसेस को लेके, 2% ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है, यानी बहुत ट्रांसपेरेंट है लाइक ग्लास एंड प्लास्टिक। केमिकली स्टेबल और इनर्ट है, इसलिए इसको वंडर मटेरियल ऑफ 21st सेंचुरी कहा जाता है। इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICJ, ये CG डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने बनाया है, टाटा स्टील इंडिया और मेटी के अंतर्गत। इंडिया स्टैक क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ पपुआ न्यू गिनी और मेटी के साथ एक समझौता हुआ है, और इंडिया ने इंडिया स्टैक को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। ये सेट है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का, जिसमें गवर्नमेंट बिजनेस स्टार्टअप डेवलपर्स को यूटिलाइज करने का चांस देता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया स्टैक 3 लेयर्स ऑफ ओपन API है, जिसमें आइडेंटिटी है, पेमेंट है और डेटा है। कुछ API जो कि सेंट्रल पार्ट है इंडियन स्टैक के, वो है आधार प्रूफ, आधार eKYC, ई-साइन, डिजिलॉकर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दैट इज़ UPI। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन है, 2015 में लॉन्च किया गया था। CDAC जो है इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। कुछ ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में एरावत जो कि CDAC पुणे में वो रैंक 75 आया था। परम सिद्धि CDAC पुणे में रैंक 131 आया था। प्रत्यूष और मिहिर। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015 में लॉन्च किया गया था। एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो कवर करता है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑफ वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट एंड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ मेटी एंड मॉनिटरिंग बाय डिजिटल इंडिया इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। DIRV प्रोग्राम, DIRV क्या है? डिजिटल इंडिया RISC-V माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम। ये लॉन्च किया गया है इस ऑब्जेक्टिव के साथ क्रिएशन किया जाएगा नए माइक्रो प्रोसेसर का क्रिएशन हो इंडिया में। इसके लिए इसे टारगेट प्रोग्राम की तरह लॉन्च किया गया। ये इंश्योर करेगा पार्टनरशिप बिटवीन स्टार्टअप्स, एकेडमी एंड मल्टीनेशनल टू मेक इंडिया अ RISC-V टैलेंट हब। जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है पेंशनर्स के लिए, बायोमेट्रिकली इनेबल्ड है। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, G20 के मेंबर्स के साथ मिलकर हमने ये चीज़ बनाई है। GDPI लगभग 34 DPIs जो हैं उनको 16 कंट्रीज़ के उनको इनकॉर्पोरेट करेगा। GDPIR में कुछ इनकॉर्पोरेटेड इंडिया के DPIs जो हैं वह आधार, UPI, उमंग, ई-संजीवनी, API सेतु, कोविन एटसेट्रा, ABDM, पोषण ट्रैकर एटसेट्रा। कैबिनेट सिस्टम एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है बाई फॉर स्टेट गवर्नमेंट के लिए, डेवलप्ड बाई NIC ने इसको डेवलप किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको कोऑर्डिनेट करता है। जैसे त्रिपुरा एक 4th स्टेट बन गया है, सेकंड इन नॉर्थ ईस्ट आफ्टर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश टू इंट्रोड्यूस कैबिनेट सिस्टम। मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम 2021 में लॉन्च किया गया था। ये एम करता है to provide attractive incentive support to companies, consortiums and engaged in silicon semiconductor fabs, display fabs and compound semiconductor design etc. के लिए सपोर्ट अंडर स्कीम ये 6 साल के लिए होगा, और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन इसको मॉनिटर करेगा, जो कि मेटी के अंतर्गत है। सेमीकंडक्टर के कुछ प्योर एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो कुछ अलॉयज़ भी हो सकते हैं जो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। प्योर में सिलिकॉन और जर्मेनियम आ सकता है, और कंपाउंड सच एज गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सेलेनाइड सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 76,000 करोड़ के आउटले से ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है।
फिजिकल सपोर्ट लगभग 50% तक देगा गवर्नमेंट इसको अगले 6 साल तक के लिए। डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर, डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर डिज़ाइन फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स, सिस्टम एंड आईपी कोर्स अगले 5 सालों तक के लिए ये स्कीम वैलिड रहेगी। नर्चर करना है लगभग 20 कंपनीज़ को जो कि 1500 करोड़ नेक्स्ट 5 ईयर्स में टर्नओवर दें। स्कीम शैल इनिशियली भी फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम 2022 टू 2025। सीडेक जो है इसका नोडल एजेंसी है। लगभग 50% ऑफ कैपिटल जो होता है वो इंडियन सिटीजन को ओन करना चाहिए, तभी इस स्कीम के लिए वैलिड है। प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव 2.2 फॉर आईटी हार्डवेयर, ये पीएलआई सिस्टम 2020 में लॉन्च हुआ था। अभी 14 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए है, जैसे मेडिकल डिवाइसेस, फूड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा सब है। ये इसके लिए इसमें इंसेंटिव जो है वो 6 सालों तक मिलेगा। given on the sales of target segment good manufactured in India and covered under the target segment. Ministry of Parliamentary Affairs, National EVA, नेशनल ई विज़न एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। एम क्या है? फंक्शनिंग फॉर ऑल स्टेट लेजिस्लेचर को पेपरलेस बनाने का। PMGK ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2020 में ये लॉन्च किया गया था ये स्कीम, कोविड-19 में स्पेशली। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स ईच मंथ अलॉन्ग विथ कैश ट्रांसफर टू वुमेन एंड एल्डरली इंडिविजुअल्स। ये इंट्रोड्यूस किया था पार्ट ऑफ ब्रॉडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। गवर्नमेंट रिसेंटली इसको एक्सटेंड कर दी है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। ओपन मार्केट सेल्स स्कीम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जिसके थ्रू वो बहुत सारे फूड ग्रेन्स को खरीदता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंबर, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलैबोरेशन विथ जनरेशन इंडिया फाउंडेशन एंड अमेज़ॉन, इसके साथ मिलके 30,000 यूथ को ट्रेनिंग देगा अंडर संकल्प प्रोग्राम। And this Sankalp skill acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion was launched in 2018. It is a World Bank loan assisted program. प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, इसके अंतर्गत बहुत सारे स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, ITI डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिग्री, ये सारे लोग इंटरव्यू के लिए डिफरेंट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको चॉइस दिया जाएगा लगभग 500 प्लस ट्रेड्स के बीच में चुनने के लिए, और उनको वहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा। और ये सर्टिफिकेट जो होगी वोकेशनल एजुकेशन की, ये नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के द्वारा दी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ग्रेट स्कीम, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है, ग्रेट स्कीम। 50 लाख ग्रांट इन एड दिया जाएगा फॉर पीरियड ऑफ 18 months. All of this is being done by incubators like IITs, NITs and Textile Research Association and Center of Excellences. कस्तूरी कॉटन ब्रांड क्या है? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड ट्रेड बॉडीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ ने मिलकर एक नया ब्रांड बनाया है। ये इसका प्रिंसिपल होगा सेल्फ रेगुलेशन का, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रांडिंग, ट्रेसेबिलिटी एंड सर्टिफिकेशन ऑफ इंडियन कॉटन टू एनहांस इट्स कम्पिटिटिवनेस इन ग्लोबल मार्केट। और उसके बाद जो कस्तूरी कॉटन ब्रांड है, जो कॉटन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, वो एपेक्स बॉडी होगा जो डेजिग्नेट किया गया है इसके इम्प्लीमेंटेशन के, ट्रेसेबिलिटी के लिए, सर्टिफिकेट ब्रांडिंग के लिए। भारत टेक्स एक ग्लोबल टेक्सटाइल मेगा इवेंट है 11 टेक्सटाइल प्रमोशन काउंसिल का इन कोलैबोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। शोकेस करता है इंडिया का एंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन फ्रॉम 5 to 5F विजन के साथ साथ, जिसमें जर्नी फ्रॉम फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन टेक्सटाइल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है, ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत 2019 में लॉन्च हुआ था। इसमें इकोसिस्टम बनानी है सो दैट हम डिफेंस एप्लीकेशन और डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बना पाएँ आत्मनिर्भरता के तौर पे। प्रोजेक्ट आकाश तीर, ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। प्रोजेक्ट आकाश तीर जो है वो ऑटोमेट करना है एयर डिफेंस सिस्टम को, जो कि लॉन्च किया गया था रिसेंटली। इट विल बिल्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस पिक्चर फॉर द मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग एंड शूटिंग डाउन ऑफ एयर डिफेंस एसेट।
ये लिंक करेगा सारे रडार कंट्रोल सेंटर ऑफ एएडी एंड कंसोलिडेट करेगा एयर डिफेंस पिक्चर को। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोक्योर ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर के अंतर्गत अप्रैल 2023 में। आईडेक्स इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2018 में लॉन्च किया है। सेल्फ रिलायंस और इनोवेशन फॉस्टर करना, ये फंडेड एंड मैनेज्ड बाय डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि हॉल एंड बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है। आईडेक्स के अंतर्गत फिनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को, इंडिविजुअल इनोवेटर्स को, पार्टनर इंक्यूबेटर्स को थ्रू डीआईओ। मिशन डेफ स्पेस, ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा ड्यूरिंग डिफेंस एक्सपो इन अक्टूबर 2022। गोल क्या है? इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है डिफेंस टेक्नोलॉजी में, स्पेस डोमेन में। प्रोजेक्ट डंटक 1961 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने टास्क किया गया था भूटान में रोड्स बनाने के लिए। प्रोजेक्ट दंतक के तौर पे वहाँ पे रोड्स बनाए गए थे। फ्यूजन पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, इंडिजनाइजेशन पोर्टल है, इसको डेवलप किया गया था डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द्वारा। ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफेंस इक्विपमेंट और आइटम्स जो कि करंटली इंपोर्ट किए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से। डिफरेंट पीएसयू इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने सारे प्रोडक्ट्स को इंडिजनाइज कर सकते हैं। वीर गाथा प्रोजेक्ट वॉलेंट्री अवार्ड प्रोजेक्ट 2021 के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है। जो भी एक्ट ऑफ ब्रेवरी हैं आर्मी पर्सनल्स के, उनको हमारे स्टूडेंट्स के करिकुलम में शामिल करना और उनमें देश प्रेम की भावना को जागृत करना है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर जो कि वेलफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, इसके सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट भीष्म पहला डिजास्टर हॉस्पिटल है, आरोग्य मैत्री क्यूब है जो कि असेंबल कहीं भी लिफ्ट किया जा सकता है और असेंबल किया जा सकता है। कोविन प्लेटफॉर्म कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए लॉन्च किया गया था। 75-25 इनिशिएटिव है, ये बोल्ड इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड 75 मिलियन इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ बाई 2025। लार्जेस्ट कवर ऑफ एनसीडी इन द वर्ल्ड फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर। सशक्त पोर्टल है, इसमें जो 40,000 पीएचसी के जो ऑफिसर्स हैं उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए ट्रेन करना, उसको हैंडल करने के लिए ट्रेन करना। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत जो डॉक्टर्स हैं उनको वो रजिस्टर करेंगे नेशनल मेडिकल रजिस्टर के अंतर्गत। डॉक्टर को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। जो अंडर ग्रेजुएट्स होंगे उनको मास्क आईडी मिलेगी और वो जब कोर्स कर लेंगे अपना तो उनको अनमास्क्ड को अलॉटेड आईडी मिल जाएगी। नेशनल मेडिकल कमीशन 2019 के एक्ट के अंतर्गत नेशनल मेडिकल कमीशन बना। इसने पहले के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया जो कि मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में के अंतर्गत बना था। इसके टोटल 33 मेंबर्स हैं, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर है, चेयरमैन है जो कि मेडिकल प्रोफेशनल ही हो सकता है, 22 पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम DGHS के द्वारा लागू किया जाएगा। ये प्रोग्राम एम करता है टू इम्प्रूव एक्सेस टू लाइफ थ्रेटनिंग ट्रांसप्लांटेशन फॉर नीडी सिटीजन। इसका जो नोटो है नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नोडल एजेंसी है। सक्षम LMIS, ये स्कीम उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे मैं लीव करता हूँ। आईडोन इनिशिएटिव क्या है? ट्रांसपोर्टिंग ब्लड एंड अदर मेडिकल सप्लाइज टू रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज ऑफ द कंट्री तक पहुँचाने के लिए ICMR ने इस चीज़ को लॉन्च किया है। फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट क्या है कि ये 100 हेल्थी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट पूरे इंडिया में बनाने की कवायद की जा रही है इस स्कीम के अंतर्गत। ये महुआ के साथ साथ ये कन्वर्जेंस स्कीम का पार्ट है। टेली मानस इनिशिएटिव क्या है कि इसमें टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज ऑल ओवर कंट्री दी जाएगी। निम्हांस इसका नोडल सेंटर होगा। एटलीस्ट एक टेली निम्हांस सेंटर, मानस सेंटर वहाँ पे इस्टेब्लिश करना हर एक स्टेट या यूटी में ज़रूरी है। प्रसादम इंडिया का पहला हेल्थ और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आयुष्मान भव कैंपेन रिसेंटली लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ये लास्ट माइल सर्विस अलॉटमेंट और एक्सेस को कंसोलिडेट करने का काम करेगा, अफोर्डेबिलिटी में काम करेगा। कैंपेन अवेयरनेस रेज करता है अबाउट वाइटल हेल्थ स्कीम एंड डिजीजेज लेवरेजिंग इंडिया डिजिटल इंक्लूजन एफर्ट टू एक्सटेंड
हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी, ये सेवा पखवाड़ा का भी एक इवेंट लेके आया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसमें बैकबोन बनाने की बात की गई है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी NHA है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये इसके अंतर्गत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा। ये ये जो है EA, ये एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क है फॉर स्ट्रीमलाइनिंग, स्टैंडर्डाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग गवर्नेंस एफर्ट अक्रॉस कंट्री फॉर interoperability and integration. Digital Health Incentive Scheme DHIS under the Ayushman Bharat Digital Mission. Under DHIS, the eligible health facility and digital solution companies shall be able to earn finances initiative of up to rupees 4 crore based on number of digital health records created and linked to ABHA, Ayushman Bharat Health Account. आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स थे 2018 के आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंतर्गत, उसमें 1.6 लाख सेंटर बनाए थे। उसको अब नाम दिए गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और उसका टैगलाइन है आरोग्यम परमम धर्मम, परमम धनम नॉट धर्मम। इसके अंतर्गत केयर मिलेगा, ओरल आई ENT मेंटल हेल्थ एंड फर्स्ट लेवल ऑफ केयर, और फ्री एसेंशियल ड्रग्स और डायग्नोस्टिक सर्विसेज मिलेंगे। आरोग्य मैत्री एड क्यूब क्या है? पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। ये प्रोजेक्ट भीष्म दैट इज़ भारत हेल्थ इनिशिएटिव पर सहयोग हिता एंड मैत्री के ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन के अंतर्गत लॉन्च किया जाएगा। इसमें GIS यूज़ किया जाएगा। NIC के जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में यूज़ करती है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, अग्नि इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, ये CCRAS से लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत रिसर्च प्रमोट करना है प्रैग्मेटिक आयुर्वेदा प्रैक्टिसेस में, और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस लॉन्च करनी है। ये कॉपरेट करेगा NSISM के साथ, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज CCRAS एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत। आयुष स्टैंड्स फॉर आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये it is an apex body in India for formulation, coordination, development and promotion of research on scientific lines in Ayurveda and Suvarikpa system of medicine. ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक स्टैचुटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी NSISM एक्ट 2020 के अंतर्गत। ये 29 मेंबर्स की है। सेंट्रल गवर्नमेंट सारे को अपॉइंट करता है। फंक्शन क्या है? पॉलिसी फ्रेम करना है मेडिकल प्रोफेशनल के लिए, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए। स्मार्ट 2.2 प्रोग्राम क्या है? CCRAS अलॉन्ग विथ NSISM मिलकर स्मार्ट 2.2 प्रोग्राम लॉन्च किए थे। आयुर्वेदा रिसर्च अमंग टीचिंग प्रोफेशनल्स के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट स्कीम NACIDS 27 में लॉन्च है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। इस स्कीम के लिए 100% सेंट्रल फंडिंग आती है। इसमें गैप फिलिंग सपोर्ट टू 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज पर देयर फेल्ट नीड्स पर टेकिंग अप प्रोजेक्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत नेट प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क रीनेम्ड एज भारत नेट इन 2015। ऑब्जेक्टिव क्या है? फैसिलिटेट करना है डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस, हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग, इंटरनेट एंड सर्विसेज टू रूरल इंडिया। 2 Mbps to 20 Mbps का नेट देना है। सेंट्रल स्टेट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। The entire project is being funded by USOF, which was set up for improving telecom services in rural and remote areas of country. Bharat Broadband Network Limited (BBNL), special purpose vehicle है set up by Government of India under Companies Act 1956, authorized capital उस समय 1000 करोड़ की थी। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड 2002 में लॉन्च किया गया था। इसमें ये यूनिवर्सल सर्विस लेवी है, 5% चार्ज फॉर ऑल टेलीकॉम ऑपरेटर ऑन द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये डिपॉजिट की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगती है अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 2003। ये हेडेड बाय USOF में एडमिनिस्ट्रेटर है जो रिपोर्ट करता है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट टेलीकॉम को। USOF अभी 55,000 करोड़ का स्टेट रिजर्व है। ये सब्सिडी देता है टेलीग्राफ सर्विसेज और सारे इंटरनेट सर्विसेज को।
भारत 6G अलायंस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया था। कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जो कि पब्लिक और प्राइवेट कम्युनिटीज़, एकेडमी या रिसर्च इंस्टीट्यूशन, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सबको अपने साथ लेके आता है। और ये हाई फ्रिक्वेंसी सब 6 गीगाहर्ट्ज़ और 95 गीगाहर्ट्ज़ टू 3 टेराहर्ट्ज़ के लिए काम करेगा, ग्रेटर स्पीड के साथ, लो लेटेंसी के साथ। सिग्निफिकेंस ऑफ 6G सपोर्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस एटसेट्रा। डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्क्वाड लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोसिस्टम रिसर्च के लिए, डिज़ाइन के लिए, डेवलपमेंट, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, टेस्टिंग, IPR क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट, इन सारी चीज़ों के लिए काम करना। संचार साथी पोर्टल क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने अभी लॉन्च किया था C.DOT के साथ मिलके। ये क्या करता है कि जो फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट और जो फोर्स्ड KYC, बैंकिंग फ्रॉड, ये सारी चीज़ें हो रही हैं उनको रोकने का काम करेगा। इसके 3-4 कंपोनेंट्स हैं, जैसे CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ये इनेबल करता है ट्रैकिंग एंड ब्लॉकिंग ऑफ लॉस्ट और स्टोलन फोन्स anywhere in the country. System is now ready for pan-India development, while user will be able to block and track their lost or stolen and phone across India with the rollout of the tracking system by the government. Know your mobile connection. Check the number of mobile connectivity issued in their name by logging in there using their mobile number. This feature helps identify and unauthorized or unwanted connection which can be blocked immediately. ASTR Artificial Intelligence and Facial Recognition Powered Solution for Telecommunications SIM सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। ये AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो फैसिलिटेट करती है मोबाइल कनेक्शन एनालिसिस और इंक्लूड फीचर्स सच एज IMEI बेस्ड फोन थेफ्ट इन्फॉर्मेशन मैसेजिंग। ये इनेबल करेगा ब्लॉकिंग ऑफ एनी नंबर एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर IMEI एंड ट्रैकिंग ऑफ स्टोलन मोबाइल डिवाइसेस। भारत 5G पोर्टल रिसेंटली सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया। भारत 5G पोर्टल इंटीग्रेटेड पोर्टल है ऑन साइडलाइंस ऑफ भारत टेलीकॉम 2024 इवेंट के। ये फीचर करता है फ्यूचर टेक एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल इन कोलैबोरेशन विद PANIIT USA। ये एक्ट एज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल क्वांटम IPR POCS पायलट 5G 6G रिलेटेड वर्क्स। सरल संचार पोर्टल क्या है? सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेज। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ने लाइसेंस के लिए ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स उसके लिए माई भारत प्रोग्राम लेके आया है। मेरा युवा भारत नेशनल यूनिटी डे पर लॉन्च किया गया था। ऑटोनोमस बॉडी है सेटअप अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड एन ओवर आर्चिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड यूथ लेड डेवलपमेंट। 15 to 29 ईयर्स के लोग इससे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे नेशनल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कन्वर्ज किया गया है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी। टॉप्स स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड ऑफ स्पोर्ट्स एंड अफेयर्स के लिए है के द्वारा लिया गया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम 2014 में शुरू किया गया था। मिशन ओलंपिक सेल इसका स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको सपोर्ट देता है और चूज़ करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम 2021 से 2025-26 के लिए। इसमें एक कोड है पेलीबिया जो हमारे क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ कार्बन को बताता है। रैशनलाइजेशन ऑफ कोल लिंकेज मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इनिशिएट किया पॉलिसी इनिशिएटिव कॉल रैशनलाइजेशन ऑफ कोल लिंकेज। ये कोल माइन से डिफरेंट डिस्टेंस में ट्रांसपोर्टेशन जो कोल्स की होती है उसमें रैशनलाइजेशन लाने की कोशिश करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है वो नेशन वाइड पीपल लेड इनिशिएटिव है कमेमोरेट करने के लिए 75 साल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस और ट्रिब्यूट देना है उन सारे वीर्स को जो प्रोटेक्ट किए थे हमारे नेशन को। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल ये 7000 ईयर्स ऑफ डेमोग्राफिक ईथोस जो हमारे अंतर्गत है हमारे एंशिएंट सिस्टम में उसको 16 लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबिक, पोर्टुगीज, इटालियन, टर्किश एंड रशियन बिसाइड्स इंग्लिश एंड हिंदी लॉन्च किया गया है। जाटन वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर जाटन वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर क्या है? ये म्यूजियम मैनेजमेंट पोर्टल की तरह काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लॉन्च इन 2017 वर्ल्ड टूरिज्म डे पे और इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज developed selected monuments and heritage and took tourist site across India। मॉन्यूमेंट मित्रा के तरह लोग काम करेंगे यहाँ पे। अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 स्कीम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। स्मारक सारथी और मॉन्यूमेंट मित्रा के तौर पे वो NGO पब्लिक सेक्टर कंपनी काम करेगा।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है रेगुलेट करता है सारे आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्री एज प्रोविजन ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट अमासर एक्ट। इट ऑल्सो रेगुलेट्स एंटिक्विटीज एंड आर्ट डायरेक्टर एक्ट 1972। Ministry of Chemicals and Fertilizer, promotion of research and innovation in pharma medtech scheme PRIP 2023 से 24, 2027 से 28 तक 5 साल के लिए रहेगा। असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर फॉर कॉमन फैसिलिटी स्कीम ये 2023 से 24, 2026 से 27 तक रहेगा। इंडिया जो एशियन मेडिकल डिवाइसेस में इंडिया जो है वो 4th नंबर पे है अभी, आफ्टर जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिलेटेड, पुष्प पोर्टल, सरप्लस पावर पोर्टल लॉन्च टू इंश्योर availability of power during the demand season at a price higher than ceiling of 12 per unit by certain category of sailors. High price day ahead market HP DAM. It is a physical electricity trading market where power delivered within 24 hours of next day starting from midnight. Carbon credit trading scheme notified the Ministry of Power CCTS 2023 set up carbon trading market as country aims to decarbonize economy and has committed to cutting emission by 45% from 2005 levels of 2030. CCTS was first announced under Energy Conservation Act 2001. Amended by Energy Conservation Bill 2022, the Bureau of Energy Efficiency would be administrator for the common market, plus Common Electricity Regulation Commission will regulate all the trading activities. Mission on Advanced and High Impact Research, MAHIR. Ministry of Power and Ministry of New and Renewable Energy have jointly launched the Mission on Advanced and High Impact Research. ये 2023-24 से लेकर 2027-28 तक रहेगा। माहिर एम्स टू फैसिलिटेट इंडिजिनस रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ latest and emerging technology in the power sector. उत्प्रेरक center of excellence to accelerate adoption of energy efficient technology in Indian industry, set up by Bureau of Energy Efficiency. सेंटर उसके लिए इम्प्लीमेंट करेगा और सपोर्ट करेगा प्रोजेक्ट्स को जो कि ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम NECP 20 लाख इंडक्शन बेस्ड कुक स्टोव बांटने होंगे। नॉन सोलर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इंडक्शन कुक स्टोव देने होंगे। Energy Efficient Services Limited, founded in 2009 as joint venture of 4 national public sector undertaking NTPC, PFCL, Power Grid, इन सबको मिला के ये बना था। Efficient Energy Efficient Fans Program EEFP 1 करोड़ एनर्जी एफिशिएंट फैन देने होंगे नियरली 20% ऑफ टोटल रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम करने के लिए। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एजुकेशन इनिशिएटिव। Ministry of Personal Public Grievances and Pension, NESTA portal. Secretary of Department of Administrative Reform and Public Services launched the 3rd edition of National E-Governance Service Delivery Assessment, NESTA portal. लॉन्च किया गया 2018 में, conceptualized with overall objective to measure the depth and effectiveness of existing e-governance system and delivery mechanism. This framework is based on online service index of UN e-governance government survey. 6 सेक्टर को फाइनेंस, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट एंड यूटिलिटी, सोशल वेलफेयर को इंक्लूड करता है। सेंट्रल पब्लिक ग्रीवांस रिड्यूशल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CP ग्राम्स, DRPG ने CP ग्राम 2007 में लाया था। इसमें बहुत सारे मैटर्स हैं, क्रिमिनल मैटर्स हैं, कोर्ट रिलेटेड मैटर्स हैं, रिलीजियस मैटर्स हैं, सबको इसमें लॉन्च किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, सागर समृद्धि स्कीम है। ये वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव है ऑफ गवर्नमेंट। ड्रेजिंग इज द रिमूवल ऑफ सेडिमेंट एंड डेब्री फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक्स, रिवर्स, हार्बर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नेशनल टेक्नोलॉजी फॉर सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट, टेक्नोलॉजिकल आर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। इंडिया क्लब ये इस्टेब्लिश करता है अपना प्रोटेक्शन और इंडेमनिटी इक्विटी स्कीम, क्योंकि इंडिया क्लब इनिशियली फोकस करेगा इंश्योरिंग शिप्स इन्वॉल्व इन डोमेस्टिक मूवमेंट लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटर वेज। ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम क्या है? इंडिया का पहला नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन ग्रीन पोर्ट शिपिंग was inaugurated in Gurugram, Haryana. In the event, Green Truck Transition Program (GTP) was launched for operating green trucks in all major ports by 2050.
Ministry of Stats and Program Implementation of MOSPI. E-Sakshi application. It was launched for revised fund flow procedure under members of Parliament Local Area Development Scheme. MPLATS फंड फ्लो प्रोसीजर को मेंटेन करने के लिए ई साक्षी पोर्टल है। ये MPLATS 1993 में सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पे लॉन्च हुआ था। हर MP को 5 करोड़ बांटे जाते हैं, विच में इंक्लूड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक टॉयलेट्स एंड ब्रिजेस एंड प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड सर्विसेज लाइक ड्रिंकिंग एंड वाटर। Before e-Sakshi, the process was predominantly paper-based, but now it is online portal-based. MPLATS was launched in 1993. MPs are to recommend the project every year. MP constituency में 5 करोड़ का entitlement है। लगभग इसमें 15% शेड्यूल कास्ट एरिया में होना चाहिए, 7.5% ST पॉपुलेशन के एरिया में होना चाहिए। लोकसभा की एजेंसी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर एक दो डिस्ट्रिक्ट से अलग फैली हुई है तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट को उन्हीं दोनों में से चुनना पड़ता है, और अगर कोई राज्यसभा का मेंबर है वो पूरे स्टेट में से कोई भी डिस्ट्रिक्ट चुन सकता है। स्कीम अदर कुछ मिसलेनियस है। PM केयर्स जैसे 2020 में लॉन्च हुई थी। ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसमें और कोई बजटरी सपोर्ट नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट रेजिंग अवेयरनेस अबाउट मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम्स अक्रॉस इंडिया। PM सुरक्षा, PM स्वनिधि, PM उज्ज्वला, ये सारी चीज़ें। एनकोर सॉफ्टवेयर क्या है? रियल टाइम एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर है, ORTE। ECI ने इसको डिज़ाइन किया गया था। ये इन हाउस डिजिग्नेशन है। एंड टू एंड एप्लीकेशन फॉर रिटर्निंग ऑफिसर्स टू डिजिटाइज वोट्स पोल्ड, tabulate the round wise data and then take out the various statutory reports for counting. Systematic voter education and electoral participation, स्वीप प्रोग्राम 2009 में आया था। प्राइमरी गोल क्या है? इसको बिल्ड करना है इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बाय इंकरेजिंग ऑल सिटीजन सीनियर्स ऑल एलिजिबल सिटीजन्स टू वोट एंड मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन एंड एथनिक चॉइस। इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम है। ESMS है। जब भी इलेक्शन में कुछ चीज़ें इलीगल हो जाती हैं जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस को भंग करती हैं तो उनके लिए इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किया जाता है। ESCR पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड द डिजिटल वर्जन ऑफ एपेक्स कोर्ट इन द सेम मैनर एज दे आर रिपोर्टेड इन ऑफिशियल लॉ रिपोर्ट। इट प्रोवाइड्स फॉर अबाउट 34,000 जजमेंट ऑफ SC टू लॉयर, लॉ स्टूडेंट एंड कॉमन पब्लिक एट फ्री ऑफ कॉस्ट। सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन C4IR तेलंगाना साइन किया एग्रीमेंट विथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हैदराबाद में C4IR लेके आएगा। ऑपरेशन अमृत, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। द केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड ऑपरेशन अमृत। द स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल SDC इनिशिएटिव बाय ओडिशा गवर्नमेंट। इट एम्स टू प्रिजर्व एंड प्रमोट ट्राइबल कल्चर while ensuring economic development. E-Malkhana is a scientific storage system implemented by Visakhapatnam Commissionerate to preserve and organize the item and evidence around from crime scene. उम्मीद स्कीम क्या है? JNK के रूरल लाइवलीहुड मिशन ने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लाया वुमेन को इनकरेज करने के लिए ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने और सेल्फ सफिशिएंट बने। इसको इम्प्लीमेंट करता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। सो हियर एंडेड आर schemes. Probably if you would repeat again and again, so you would be able to tackle the problems of schemes in exam hall.